नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों के बारे में कि आखिर 2014 से लेकर 2021 के बीच में किस तरह इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है उसका दाम बढ़ा है या फिर घटा है, और साथ में जो इंडिया में जो पेट्रोल के दाम हैं वो हाइक क्यों हो रहे हैं। 2014 में जब हम औसतन जो क्रूड ऑयल है इंटरनेशनल मार्केट में उसका जो पर बैरल उसका दाम था वो था $96.29। आपको एक बैरल में लगभग 158 लीटर क्रूड ऑयल मिलता है, जबकि इंडिया में कितना था उस टाइम पे 71। और अब यदि हम बात करें ये सारे आंकड़ों को एनालाइज करने के बाद फरवरी 2021 में जो पेट्रोल का जो दाम है इंडिया में वो लगभग 100 के ऊपर पहुंच चुका है। कहीं कहीं 100 के ऊपर पहुंच चुका है, कहीं कहीं 100 के नीचे भी है, जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि टैक्स एक बहुत बड़ा रीज़न है जो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं उनमें। हम वो टैक्स के बारे में भी जानेंगे। तो अभी जो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल का दाम है वो है 59.71 पर बैरल। अब आप देख सकते हैं कि 2014 में जब क्रूड ऑयल का जो दाम है वो लगभग अभी के दाम से 2 गुना है, और अभी जो रेट है वो है 100 रुपये पर लीटर, और पहले जो रेट था वो है आपका 71 रुपये पर लीटर। ऐसे में आपको एक बात समझना चाहिए कि जब भी गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो वो कहीं ना कहीं से तो निकालेगी पैसा। या तो टैक्स बढ़ाएगी तो कंपनीज पे बर्डन ज़्यादा बढ़ेगा, तो हो सकता है ऐसे में कई जो न्यू स्टार्टअप हैं ख़त्म हो जाए। तो इसलिए कम मोस्टली जो गवर्नमेंट्स हैं वो क्या करती है, टैक्स ना बढ़ाकर टैक्स बहुत कम बढ़ाती है गवर्नमेंट्स, क्योंकि उन्होंने उनको पता है कि यदि हम टैक्स पेयर को नाराज़ करेंगे तो हो सकता है हमें फंडिंग रोक दी जाए, जो पार्टी फंडिंग होती है वो कोई चाहे कोई सी भी सरकार हो। तो उनका एक जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है वो होता है ऑयल पे। ऑयल हो गया, गैस हो गया, इन चीज़ों पे यदि टैक्स बढ़ाती है गवर्नमेंट तो एक लार्जर कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। दैट्स वाई इस तरह की जो रणनीति है वो सरकारें अपनाती है अपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। और इसमें भी एक घपला किया वो मैं आगे बताता हूँ। यदि हम बात करें अन्य कंट्रीज़ में अभी फ़िलहाल की स्थिति में क्या रेट चल रहे हैं, जैसे यूएसए है। यूएस में जो पेट्रोल डीजल का जो दाम है वो लगभग एक बराबर है। आप देख सकते हैं इसमें लगभग 58.8 लीटर पेट्रोल डीजल दोनों। पाकिस्तान में भी ऐसे में है, जो हमारा इंडियन रुपीज़ है उसके हिसाब से 65 रुपये पर लीटर मिलता है, लेकिन पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से 112 रुपये लीटर में। यदि हम बात करें वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट कौन कौन कंट्री करती है, तो फर्स्ट कंट्री आएगी इसमें चाइना, सेकंड कंट्री आएगी आपका यूएसए, और थर्ड वन कंट्री है आपका इंडिया। इनकी जो मोस्टली एनर्जी डिपेंडेंस है वो आपकी डिपेंडेंस होगी। ये जो तीनों कंट्री है ये जो तीनों देश है वो मोस्टली डिपेंडेंट है दूसरे देशों पे, सिर्फ छोड़ के किसको छोड़ के यूएसए का, क्योंकि यूएसए अपने यहाँ बहुत बड़े रिजर्वर लेके बैठा है, उसको तो छोड़ दो, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है उसको छोड़ दो। बट चाइना और इंडिया दो ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी टोटली डिपेंडेंस ऑयल पर है। यदि हम बात करें 2014 से लेकर 2021 के बीच में कि किस तरह टैक्स का जो पैसा है वो बढ़ा है या घटा है। बेसिकली जो बेस प्राइस है 2014 में वो था आपका 47 रुपये 12 पैसे, लेकिन 2021 में जो आपका बेस प्राइस है वो है 32 रुपये 1 पैसा। सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्सेस की बात करें 2014 में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स था 2014 में वो था आपका 10 रुपये 39 पैसा, लेकिन अब 2021 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो है आपका 32 रुपये 9 पैसा, लगभग 33 रुपये के आसपास। यदि हम स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें तो 2014 में जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी उनका जो टैक्स था वो लगभग 12 रुपये के आसपास था, और इसी तरह 2021 में जो टैक्स है वो लगभग 21 रुपये के आसपास है, 20 रुपये 61 पैसा। डीलर कमीशन की बात करें तो डीलर कमीशन 2014 से लेकर 2021 के बीच में 2 गुना हो चुका है, क्योंकि 2014 में जो डीलर कमीशन था वो है आपका 2 रुपये, और 2021 में जो डीलर कमीशन है वो लगभग 3 रुपये 68 पैसे के आसपास है। रिटेल प्राइसिंग की बात करें तो अलग अलग जो पेट्रोल पंप है वो अपने अनुसार भी थोड़ा
फ्लक्चुएशन करते रहते हैं। जिस तरह रिटेल प्राइस में आप देखते हैं कि जो 2014 में प्राइस था वो था 71 रुपये 41 पैसा, और नाउ 89.29, यानी कि 90 रुपये के आसपास। लेकिन धीरे धीरे अब तो पेट्रोल बढ़ता ही जा रहा है, तो जो आज का जो रेट है वो लगभग हो चुका है आपको 100 रुपये से ऊपर, कहीं कहीं या फिर कहीं 100 रुपये के आसपास। आगे यदि हम बात करें सरकारों के बीच में जो टैक्स का पैसा बढ़ता है ऑयल से, वो किस तरह बढ़ता है और कौन सी गवर्नमेंट कितना टैक्स लगाती है, तो उनकी जो आपको मंशा है वो आप या उनकी इच्छा शक्ति है पेट्रोल के दाम बढ़ाने या घटाने के पीछे, आप इजीली समझ जाओगे। जो वेट, इसमें 3 तरह के टैक्स होते हैं, वेट, सेस और एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज, ठीक है। तो वेट जो होता है वो होता है प्रोड्यूस से लेकर सेलिंग तक का, नहीं जो रिटेल सेलिंग होती है वहाँ तक का जो टैक्स लगता है, अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उन सभी के लिए। तो उसकी हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे, उसको हम यहाँ छोड़ेंगे। हम यहाँ बात करेंगे सेस और एक्साइज ड्यूटी का। जो सेस है वो लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया अभी के टाइम पे, जो सेस की जो ड्यूटी है वो बढ़ा दी है। क्यों बढ़ा दी है? इसमें जो बजट, अभी जो बजट हुआ था 2021-22 के लिए, उस बजट में भी 2% आपको एग्री क्रॉप नाम करके 2% की सेस ड्यूटी भी किस पे लगा दी है? पेट्रोल पे, पेट्रोल डीजल जो पेट्रोलियम पदार्थ है उन सभी पे, चाहे आपकी गैस हो, सभी तरह की जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ थे उन पर गवर्नमेंट ने क्या किया 2% का और इंक्रीज कर दिया। तो इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट और अभी का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें भी गवर्नमेंट ने हाई किया हुआ है सेस को। तो जब गवर्नमेंट सेस घटाएगी तो पेट्रोल डीजल के दाम घट जाएंगे। आप देख सकते हैं ना यहाँ पे सीधे सीधा अभी सेंट्रल टैक्सेस है, सेंट्रल टैक्सेस मतलब सेस जो 32 रुपये है, जो उस टाइम पे कितना था? 10 था 2014 में। तो आप सोच के देख सकते हैं ना को गवर्नमेंट की मंशा कहाँ है। एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज, अच्छा ये बताओ सेस को ही क्यों बढ़ाया? सेस को इसलिए बढ़ाया क्योंकि जो सेस टैक्स है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, उसको जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें नहीं बांटना होता है। तो सेस का पैसा सीधा किस में जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो अपने अनुसार यूज़ करेगी फिर इस पैसे को। तो ऐसे में इस पैसे का यूज जो पब्लिक पॉलिसीज होती है, लोभ लुभावन पॉलिसीज होती है, उसमें किया जाएगा बाय गवर्नमेंट। यदि हम एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज़ की बात करें तो एक्साइज और कस्टम ड्यूटीज लगातार धीरे धीरे घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये इसका जो पैसा है वो जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, जिसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो करता है फाइनेंस कमीशन। जब फाइनेंस कमीशन करेगा किन किन के बीच में? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ जितना पैसा कम होगा उतना ही तो सही होगा ना। मान लीजिए आपको यहाँ आपका सेस में आता है 200 रुपीज़, तो सेस में 200 रुपीज़ सिर्फ 1% के पास जाएगा। वहीं आपका यदि एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज़ में जो टैक्स है उसका यदि आपको 100 रुपीज़ आएगा तो 50-50 करना पड़ेगा। तो ऐसे में तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। दैट्स वाई सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाल हमेशा चालबाजी करती है कि आप सेस को बढ़ा दीजिए और इन चीज़ों को घटा दीजिए। ठीक है, यदि हम बात करें कि जो R&D है उसका एक्सपेंडिचर जो पेट्रोलियम पदार्थ है इंडिया में उसमें किस तरह बढ़ा या घटा है, क्योंकि R&D जब इंडिया में होगा तभी तो पेट्रोल को खोजा जाएगा जगह जगह जाके। अभी जो बेसिकली इंडिया में है वो रिवर बेसिन में आपको इंडिया में मुख्य रूप से जो तेल का जो एक्सप्लोरेशन है वहाँ चल रहा है। क्योंकि जो एनुअल रिपोर्ट होती है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह 3 कैटेगरी में उन्होंने बांटा है। जो एक कैटेगरी है रिवर बेसिन की, मोस्टली जो एक्सप्लोरेशन है जो R&D है वही हुआ है। जो 2 कैटेगरी और है वहाँ उन्होंने अभी एक्सप्लोरेशन मुख्य रूप से नहीं की गई है, चाहे मेनलैंड इंडिया हो या फिर कोस्टल इंडिया हो, इस तरह की चीज़ों पर बहुत कम एक्सप्लोरेशन उन्होंने किया। तो धीरे धीरे हो सकता है आगे बढ़े, बट यहाँ हम देखते हैं कि 2016 से लेकर 2020 तक किस तरह R&D में लगातार पैसा घटा हुआ है। यदि हम किसी चीज़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो कैसे हम सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे इन एनर्जी सेक्टर में। तो जो 2016 में जो इन्वेस्टमेंट था रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वो था आपका 592 करोड़। 2017-18 में 586 करोड़, जो कि घट गया आपका वो लगभग। इसी तरह आप 2019-20 में देख लीजिए घटकर एकदम
280 करोड़ के आसपास आ चुका था।